दोस्तों, क्लास 10th की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर में कुछ विशेष पॉइंट हैं, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आइए, वास्तविक संख्याएं से कुछ ज़रूरी बातें आप ध्यान दीजिए। जैसे संख्या एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है, यानी संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, तो फिर ये है क्या? ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। कहने का मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या। हालांकि ये विषम संख्या भी है, यानी ये सम संख्या भी है, विषम संख्या नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये सम संख्या भी है लेकिन भाज्य संख्या भी है। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या वो है जो अपने और एक के सिवा किसी अन्य से न कटे। अब आगे देखिए, संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें क्या है? संख्या 2, ये देखिए 2 है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए सबसे आवश्यक है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 2 है ना, तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या का यही कंडीशन है कि उसके पास मात्र 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो यानी 1 से कटा और 2 से, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन विषम संख्या क्या है? जो 2 से कटी तो ये 2 से भी कट जाएगा, इसलिए सम संख्या, यानी 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। ठीक, यानी जैसे 3 है तो 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, ठीक, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी ना। 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसलिए दोस्तों, अभाज्य संख्या के विषय में आप जान लीजिए। एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने ऊपर ही बताया कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या की परिभाषा क्या है? कि जो 2 से न कटे वो विषम संख्या है। अब देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, यानी एक क्या है? एक आपकी विषम संख्या है। एक न तो सम संख्या है, न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है, एक सिर्फ विषम संख्या। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4, भाज्य सम संख्या पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 2 भी है, लेकिन 2 के साथ एक कंडीशन है कि 2 अभाज्य भी है, क्योंकि उसके पास मात्र 2 गुणनखंड है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। अब आप कहेंगे कि कैसे 9 होगा? भाज्य तो जो है 4 भी है, लेकिन वो कह रहा है विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो। जैसे 9 क्या है? भाज्य है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा ना, इसलिए इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक, इसलिए क्या होगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं, तो इसलिए छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। ठीक है, तो आपको और बता दें कि इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लगातार इसके विषय में बताते रहेंगे चैप्टर वाइज। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ गलत लग रहा हो, तो आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से बता सकते हैं।
तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।